हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली हैं 15 से 21 जुलाई के लिए। आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम चेक करने वाले हैं इस वीकली प्रिडिक्शन में। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर देखना चाहते हो डेली प्रेडिक्शंस और मंथली लव प्रेडिक्शंस तो वो अगस्त के मंथ से अपलोड होंगी मेरे सेकंड चैनल पे। उसका नेम है टेरो व्लॉग 7। उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। चलिए स्टार्ट करते हैं लव रीडिंग को। और यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपकी एनर्जीज, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हो 15 से लेके 21 जुलाई के बीच में, क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, एनर्जीज क्या हैं। अच्छा, एक कार्ड आ चुका है जो है जजमेंट की एनर्जी। उसके बाद है थ्री ऑफ कप्स और यहाँ पर है जस्टिस। मुझे लगता है कि ना आप जज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हर छोटी से छोटी बात को, उनके स्टेप्स को, उनके डिसीजंस को बार बार जज कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो। और पता है, आप ना उनके जो भी उन्होंने पहले गलतियाँ करी थी ना, तो आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो, जबकि आपको माफ़ कर देना चाहिए। आप ना कोई एक तरफा बात भी करना चाहते हो इस टाइम के बीच में 15 से 21 जुलाई। जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है अभी तक आपके माइंड में, जो भी फियर्स हैं, आप उन्हें दूर करना चाहते हो। आप बात को क्लियर करना चाह रहे हो, कोई एक तरफा बात करना चाह रहे हो, मज़ीद आप कन्फ्यूजन नहीं लेकर के चलना चाहते हो इस रिलेशनशिप के बीच में। अगर चलना है तो वो पर्सन चले, अगर नहीं चलना तो भी क्लियर करे, ऐसा माइंड आपका बना हुआ है और आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो इस टाइम के बीच में। पता है, आपके पास जो है ना, पास्ट से भी कोई पर्सन आ सकता है। और अगर आप डिस्कनेक्ट नो कॉन्टैक्ट में हो तो रिकन्सिलेशन भी आपका हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो उसके साथ कोई और भी ऑफर आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। पर ये होगा आपकी साइड से, ठीक है। अपने दिल में ये मत लाएं कि सामने वाले की साइड से, ये आपकी साइड से होगा अगर हुआ तो। अब हमें देखना ये है कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, और पहले हम देखेंगे उस पर्सन की एनर्जीज जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। फिर मैं आपको बताऊंगी आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अच्छा, एक कार्ड यहाँ निकल के आया है जो कि है स्टार की एनर्जी, ठीक है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, जिनकी बातचीत हो पा रही है, सो उनके पर्सन की एनर्जीज। उसके बाद है फोर ऑफ वांड्स और यहाँ पे है साउंड ऑफ पेंटिकल। क्लियरली आंसर्स हैं कि ये पर्सन आपके साथ चलना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ शादी करना चाहता है, इसका माइंड तो शादी वाला बना हुआ है। ये हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, ये आपके लिए ख्वाब देख रहा है, आपके लिए विशेष मांग रहा है, आपके लिए दुआएं मांग रहा है। आपके और इसके बीच में अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, उसको ठीक करना चाहता है। और देखो, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोच रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स बना रहा है। ये नहीं कि आपके साथ टाइम पास कर रहा है और कल को कोई और आएगा तो ये चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। और जहाँ ये एक साइड पे रिलेशन को देख रहा है, वहीं पे ये मनी मैटर्स को भी उतना ही वैल्यू कर रहा है कि हर चीज़ बैलेंस करके चलना है। ये ना हो कि मैं सिर्फ प्यार प्यार करता हूँ, कल को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो ये इस तरह से नहीं चलना चाहता। और ये आपके लिए दुआएं कर रहा है कि आप हमेशा इनके साथ जुड़े रहो और ये हमेशा आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करते रहें, आपके साथ ही ये हर स्टेप लें लाइफ का। इस पर्सन का माइंड क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसको, ठीक है। एक बात ये भी है कि ये लॉयल भी है, ये लॉयल है, ये मिच्योर है और ये आपसे बहुत सारा प्यार करता है। ये एनर्जीज निकली हैं आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। अब मैं देखती हूँ आप में से जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके लिए, क्या फील कर रहा है। कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, सो एक बार ठीक से मैं इनको शफल करती हूँ, क्योंकि एक दो होना तो वो इंसान लेता है कि चलो ये गाइडेंस है, पर इतने मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकलनी है, क्योंकि बार बार जो है ना कार्ड्स बहुत सारे गिर रहे हैं और अपने आप बहुत सारे, देखो कितने सारे कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं भाई। और पता है, कार्ड्स जो बार बार आ रहे हैं ना, वो वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं। अब ये ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है,
नाइट ऑफ सोर्स और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। देखो एनर्जीज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो चांसेस बनने वाले हैं कि आपके पास मैसेज आ रहा है, आपके पास कॉल आ रहा है, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर इस टाइम में कांटेक्ट हुआ भी तो कोशिश कीजिएगा लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो। अगर के चाहते हो ना मैंने उसके साथ चलना है, मैंने रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि ये पर्सन चाह रहा है आपको कोई मैसेज करना। पहले जब कार्ड्स गिरे हैं तो वहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स था, जब दोबारा कार्ड्स अपने आप बाहर आए हैं तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जो साफ साफ क्लियरली कम्युनिकेशन को, मैसेजेस को शो करता है। इस टाइम में पॉसिबल है कि आपका उसके साथ कम्युनिकेशन हो पाए, बातचीत हो पाए, क्योंकि वो पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है। और ऑन सोशल मीडिया वो बार बार आपको चेक भी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो। ये थोड़ा सा ना अपने गुस्से की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर लेता है, ठीक है। एक तो ये जल्दबाज बहुत ज़्यादा है, एक ये कह सकते हैं कि जज्बाती बहुत ज़्यादा है, जहाँ इसकी बात की वैल्यू नहीं है वहाँ पर इसे गुस्सा आ जाता है। और ये लोगों की बातों में भी बहुत ज़्यादा आता है, ये भी इसके अंदर कह सकते हैं कि एक बैड क्वालिटी है। तो अगर आपका हो रहा है ना यहाँ पे रिकन्सिलेशन या बातचीत, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि फिर आप किस तरह से इस चीज़ को लेकर के चलते हो, या फिर आप कितना ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो। वेल अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस क्या आने वाली है, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ताकि जिसे फॉलो करके ना आप अपनी लाइफ को इजीली आगे लेकर के बढ़ सकते हो, और जो भी परेशानियां हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हो, उनसे निकल सकते हो। तो ये है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। एक कार्ड आया अपने आप, सो ये है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, और यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपको ये लगता है ना कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो ये चीज़ क्लियर किया करें, सामने वाले को बोलें, सिर्फ दिल से ना महसूस कर लें कि शायद इसने मुझे धोखा दिया। और अगर आपके लिए कोई स्टेप लेना इजी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा डिले में डाल दो काम पर, गलत स्टेप मत लो। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही ना तो उसके बारे में सोचो, बार बार सोचो। और पता है आप ऐसे लोगों में से हो जो अपनी फीलिंग्स को हाइड रखते हैं, जल्दी बताते नहीं हैं, शो नहीं करवाते। तो दिल में प्यार है तो प्यार शो करवाओ, और एक पर्सन को प्रायोरिटी बनाओ। मुख्तलिफ ऑप्शंस या प्रपोजल अपनी लाइफ में मत रखो, क्योंकि आपकी नेचर बहुत अच्छी, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप प्यार भी दिल से करते हो। सो ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने किस तरह से रिलेशनशिप को या अपनी लाइफ को लेकर के चलना है, कहाँ प्यार शो करवाना है और कहाँ पे मुझे बात क्लियर करनी है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये थी हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।